हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डॉग के बारे में यानी कि कुत्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके थ्रू डॉग की डिस्कशन के थ्रू हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को लर्न करेंगे। तो डॉग को हिंदी में कुत्ता बोलते हैं। तो पहला सेंटेंस हम कुत्ते के बारे में लिख रहे हैं। कुत्ता एक पालतू जानवर है। पालतू मतलब पेट, जिसको हम घर पे रख सकते हैं। तो डॉग इज़ ए पेट एनिमल। तो ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें हमने इज़ यूज़ किया है। तो डॉग इज़ ए पेट एनिमल, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सेकंड सेंटेंस है कुत्ते को खेलना बहुत पसंद है। तो कुत्ते को खेलना बहुत पसंद है या कुत्ता खेलना बहुत पसंद करता है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डॉग लाइक्स टू प्ले। तो डॉग जो है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो लाइक जो है वो हमारा वर्ब है और डॉग थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए हमने लाइक के साथ लाइक्स यूज़ किया। डॉग लाइक्स टू प्ले। अगर होता कि कुत्ते खेलना बहुत पसंद करते हैं यानी कि बहुत सारे डॉग, तो हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाता। तो तब हम लाइक नहीं लगाते, तब हम लाइक लगाते। डॉग्स लाइक टू प्ले। पर यहाँ हम एक कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बनाया कुत्ते को खेलना बहुत पसंद है। डॉग लाइक्स टू प्ले। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कुत्ते की 4 टांगें होती हैं। यानी कि कुत्ता 4 टांगें रखता है। तो होती है या रखता है, तो उसमें हम रखने का इंग्लिश होती है हैज़, हैव। तो डॉग हैज़ 4 legs। क्योंकि डॉग सिंगल है, तो इसके साथ हम डॉग इज़ ए सिंगुलर वर्ड, तो इसके साथ हमने हैज़ यूज़ किया। अगर हमारे पास होता कुत्तों की 4 टांगें होती हैं, तो डॉग्स लगाते हम और हैज़ की जगह हैव लगाते। पर क्योंकि हमारे पास डॉग सिंगुलर है, तो हम उसके साथ हैज़ लगाएंगे। डॉग हैज़ 4 legs। अब है कुत्ते की एक पूंछ होती है। यानी कि कुत्ता एक पूंछ रखता है। तो होती है या रखना, इसको हम हैज़ होता है इसकी इंग्लिश। तो डॉग हैज़ 1 tail। कुत्ता अपने मालिक का, नेक्स्ट सेंटेंस है कुत्ता अपने मालिक का बहुत वफ़ादार होता है। वफ़ादार मतलब जो बहुत अपने मालिक के साथ बहुत ऑनेस्ट होता है, अपने मालिक के लिए वो जान तक दे देता है, मतलब इतना वफ़ादार होता है। वफ़ादार की इंग्लिश होती है फेथफुल। डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर। मास्टर मतलब मालिक। डॉग अपने मालिक का बहुत वफ़ादार है। डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर। और यही कारण है कि बेटा डॉग को एज ए पेट, पालतू जानवर की तरह रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत फेथफुल होता है। आपने देखा होगा कि हम अगर डॉग घर पे रखते हैं तो हम निडर हो जाते हैं कि हमारे घर में कोई चोर नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमारे घर को अपना घर समझना शुरू कर देता है। क्योंकि हम उसको खाना डालते हैं, तो वो उस खाने के बदले पता नहीं हमारे लिए कितना कुछ करना चाहता है, हमें इतना लव करता है, हमारा हर चीज़ का ख्याल रखता है। कोई बाहर का कोई आउटसाइडर जिसे वो बिल्कुल नहीं जानता, उसको भौंकना शुरू कर देता है। उसको डर लगता है कि कहीं ये चोर ना हो, कहीं इस घर को नुकसान ना पहुंचा दे। तो कुत्ता अपने मालिक का बहुत वफ़ादार होता है, इसकी इंग्लिश है। ये क्या हमारा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू हिज मास्टर। मुझे कुत्ते के बच्चे बहुत पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस हम कर रहे हैं, मुझे कुत्ते के बच्चे बहुत पसंद है। कुत्ते के बच्चे को हम बोलते हैं पप्स। एक हो तो पप, बहुत सारे हो तो पप्स। आई लव द डॉग पप्स। बहुत सारे एनिमल्स के बच्चों को हम पप्स बोलते हैं, तो इसलिए मैंने डॉग पप्स लगाया है। आई लव द डॉग पप्स। डॉग के बच्चे तो बड़े क्यूट से, बड़े सुंदर से, प्यारे से होते हैं।
तो इसलिए सबको अच्छे लगते हैं। तो हमने सेंटेंस बनाया, मुझे कुत्ते के बच्चे बहुत पसंद है, आई लव द डॉग पप्स। अब आई के साथ हमने लव लगाया। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता कि उसे कुत्ते के बच्चे बहुत पसंद हैं, तो उसे क्या है, थर्ड पर्सन है, ही या शी। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ लगाते हैं उसे कुत्ते बहुत पसंद है, तो हम लगाते ही लव्स द डॉग पप्स। लव क्या है, हमारा वर्ब है, और इसके साथ अगर हम ही यूज़ कर रहे हैं, सेंटेंस हमारा सेंटेंस अगर है कि उसे कुत्ते के बच्चे बहुत पसंद है, तो आता ही लव्स द डॉग पप्स। पर मुझे कुत्ते के बच्चे बहुत पसंद है, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई लव द डॉग पप्स। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, ये हमेशा याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसमें इसकी मुझे कुत्ते के बच्चे बहुत पसंद है, आई लव द डॉग पप्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्ते में सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसकी अलग तरह की ताकत है। मतलब नाक से कोई भी स्मेल हम लोग कर सकते हैं, पर जो डॉग जो है उसकी स्मेलिंग पावर बड़ी यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। अगर कोई किसी के घर में चोरी हुई है, तो डॉग उसके चोर के पाँवों के जो निशान हैं उनको ही, मतलब जहाँ जहाँ से चोर निकला, सूंघ कर पता लगा लेता है चोर किस डायरेक्शन में गया। तो इसलिए पुलिस बहुत ऐसे डॉग्स को रखती है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा सेंटेंस है, कुत्ते में सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, डॉग हैज़ अ यूनिक पावर ऑफ स्मेलिंग। यूनिक मतलब बिल्कुल अलग पावर। तो डॉग हैज़ ए यूनिक पावर ऑफ स्मेलिंग, मतलब हमने हैज़ इसलिए लगाया है कि कुत्ता सूंघने की ताकत, एक अलग तरह की सूंघने की ताकत रखता है, और रखने की इंग्लिश क्या होती है, हैज़ या हैव। तो अगर हमारे पास होता कुत्तों में सूंघने की ताकत, तो डॉग की जगह डॉग्स बन जाता। तो हैज़ के साथ हम हैज़ ना लगाते, डॉग्स के साथ हम हैव लगाते। डॉग्स हैव अ यूनिक पावर्स ऑफ स्मेलिंग। पर यहाँ हमारा सेंटेंस है, कुत्ते में सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने डॉग हैज़ ए यूनिक पावर ऑफ स्मेलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुत्ता चोर को पकड़ने में पुलिस की मदद करता है। डॉग, ये सेंटेंस टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम थर्ड पर्सन जो हो, तो हम एस या ई एस लगाते हैं। तो डॉग जो है वो थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, और ही शी इट दे सब ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो डॉग जो है थर्ड पर्सन की कैटेगरी में है। तो डॉग हेल्प्स पुलिस टू फाइंड आउट एंड कैच द थीफ। डॉग हेल्प्स पुलिस टू फाइंड आउट एंड कैच द थीफ। फाइंड आउट मतलब ढूंढना, और कैच मतलब पकड़ने में मदद करना। अब मैं इस पर फोकस कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने इसको कॉपी करना हो तो कर सकते हैं। इस तरह से हम एवरीडे कुछ ना कुछ लाइंस लेके उसकी हिंदी और इंग्लिश लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुत्ता शब्द लिखा है, तो इसमें जो ऊपर त के ऊपर लाइन लगाई है, ये आधा त को शो करता है। अगर ये लाइन ना लगाती तो कुत्ता बन जाता। तो आधा त भी लगा सकते हैं, पर ऊपर लाइन लगाना इस वर्ड को शॉर्ट कर देता है, छोटा कर देता है। तो इसलिए कुत्ता एक पालतू जानवर है। कुत्ता इस तरह से लिखा है, त के ऊपर एक फ्लैट लाइन लगा दी जाती है।
आई होप सो कि आप अच्छी हैंड राइटिंग में कॉपी करेंगे, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। डू प्रैक्टिस एवरी डे।